अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महनाज अकबर अजीज लाइफ टॉक्स के साथ। आज जिससे मैं आपको मिलाने लगी हूँ उससे मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ और वो एक बच्ची है। शी इज़ नॉट 18 येट, शी इज़ जस्ट 15 year old and her name is Ishal Shaukat. And she's studying in Beacon House, फैसलाबाद, O levels। और उसके काम ऐसे बड़े बड़े काम हैं कि आप यकीन ही नहीं कर सकते कि एक 15 साल की बच्ची इतने बड़े बड़े काम कर सकती है। तो आज मैंने उसको मदऊ किया अपने प्रोग्राम में, अपने पॉडकास्ट में, ताकि बाकी माशरे को पता लग सके कि व्हेन समवन वांट्स टू डू समथिंग दे विल। अच्छा, वो ये कहती हैं, बिफोर आई इंट्रोड्यूस हर एंड शी स्पीक्स, वो ये कहती हैं कि मैं आवाज हूं उनकी जो बोल नहीं सकते, और मैं उम्मीद हूं उन बच्चों की जो जद्दोजहद में अपने ख्वाब खो बैठते हैं, और मैं ताकत हूं हर उस लड़की की जो आगे बढ़ती है और समाज उसको कहता है कि वो आगे बढ़ नहीं सकती। और मैं वो हाथ हूं जो तामीर करता है, शिफा देता है, हौसला बुलंद करता है। और मैं यकीन करती हूं कि छोटी से छोटी नेकी भी जो है वो किसी की जिंदगी बदल सकती है, और छोटे से छोटा अमल भी जो है वो किसी की जिंदगी बदल सकती है। और मैं खादिम इंसानियत हूं। ईशल शौकत, ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या हुई कि आपने ये काम शुरू किया, और किस उम्र में ये काम शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इशल शौकत है और मैंने ये काम शुरू किया जब मैं छोटी-सी थी। तब सड़कों पे देखती थी बच्चियों को, तो वो कूड़ा उठा रही होती थी और कई मर्तबा इनके पास जाती थी मैं और इनसे पूछती थी मैं कि स्कूल जाते हो? तो वो कहती थी कि वो तो शर्मा कर ना पीछे हो जाती थी और कहती और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर इनके ऊपर काम करना शुरू किया, इनको ढूँढना शुरू किया इस तरह की बच्चियों को, और इस तरह की बच्चियों को हम अपने जीएस के वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में लेकर आते हैं और इनके जो स्ट्रगल्स हैं बेसिकली ये गार्बेज उठाती थी, ठीक है? और अब ये माशाल्लाह से क्लासरूम्स में बैठती हैं, किताबें पकड़ती हैं और पढ़ती हैं, इनको रीडिंग आती है। और मैं शुरू से ही मेरा ये काम था। अम्मा भी मुझे हमेशा से 2 लंच बॉक्स देती थी स्कूल के लिए, एक मेरा होता था, एक होता था किसी जूनियर स्टाफ के लिए या फिर अगर कोई बच्चा जो लंच बॉक्स लाना भूल गया है उसके लिए। और इसके साथ जब मैं ट्रिप्स पे जाती थी तो मेरे फादर मुझे एक्स्ट्रा मनी देते थे कि जो आपके साथ गार्ड्स जा रहे हैं उनको भी आपने वही खिलाना है जो आप खुद खाते हो। और मैंने तो वैसे शुरू से ही काम किया है क्योंकि मेरी फैमिली भी काफ़ी सपोर्टिव है और मेरे मेंटर प्रोफेसर गैटफ्रेड हैं, फादर ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उन्होंने भी मुझे ये टीच की है चीज़ें। सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। ईशल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने एक बहुत बड़ा काम किया जो बहुत से सियासतदान भी नहीं कर सकते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। 60 के करीब ट्यूबवेल, हैंडपंप्स लगाए आपने अपने एरिया में, फैसलाबाद में। और ये कैसे हुआ और कितने अरसे में हुआ और किसने आपकी मदद की इसमें? और आप 60 हैंडपंप, 60 ट्यूबवेल्स इज नॉट अ जोक। बड़े बड़े सियासतदान अपने इलाके के लिए ये काम नहीं कर सकते। ये 2024 में शुरू किया था प्रोजेक्ट, और जो फर्स्ट हैंडपंप था वो हमारे स्कूल के बाहर लगा था और वो हमने उनके लिए लगाया था क्योंकि हमारा स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे बहुत दूर-दूर से आते हैं, तो ड्राइवर उनके बाहर ही खड़े होते थे। और अब मुझे बच्चियाँ बताती हैं कि हमारे ड्राइवर तो बहुत दुआएँ देते हैं क्योंकि वो पानी पीते हैं, ठंडा पानी। असल में हम रहते भी, मेरा ताल्लुक भी एक इस तरह की जगह से है, मिलर टाउन के करीब एक गाँव से मेरा ताल्लुक है। और गांव उसके का नाम क्या है बेटा? गांव का अ, नाम क्या है? गाँव का नाम इट इज़ घोना, हाँ, घोना है। अच्छा। सो बेसिकली इसके इर्द-गिर्द काफ़ी विलेजेस हैं, तो जगहें ढूँढना, और मेरे नाना-अबू भी जो हैं, उनका भी इस पे बहुत बड़ा किरदार है कि वो हमें जग के वो भी हमारी हेल्प करते थे जगह ढूँढने में।
हम क्लीन वाटर ज़ोन ढूँढते थे और अबाउट हमने 60 हैंड पंप्स लगाए हैं, 60 हैंड पंप्स 2 साल के पीरियड्स में। और और अभी जो है पानी लोग पीते हैं, दुआएँ देते हैं हमें। और बेसिकली मिडलैंड इंटरनेशनल एड ट्रस्ट यूके ने इस स्पॉन्सर किया था। एंड यस, बिकॉज़ आई एम द एम्बेसडर फॉर मिडलैंड इंटरनेशनल एड ट्रस्ट यूके। अच्छा ईशल, तो ये आपके ग्रैंडफादर ने भी आपकी सपोर्ट की, आपके फादर ने भी आपकी सपोर्ट की, और घर का माहौल ही ऐसा था कि अम्मी भी 2 टिफ़िन बना के देती थीं। अच्छा, उसके अलावा ये हैंड पंप्स के अलावा आप जो वेस्ट मैनेजमेंट है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उस पे भी काम कर रही हैं, उसका बताइएगा? मैं व्हाट्सएप चीफ यूथ पैन एशियन एम्बेसडर हूँ। व्हाट्सएप एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड अगेंस्ट सिंगल यूज प्लास्टिक, और इसके फाउंडर प्रोफेसर गैटफ्रिड हैं। ये इन मोर देन 52 कंट्रीज है। और हम प्लास्टिक इन्वायरमेंटल जो काफी मसले हैं, फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब पे काम करते हैं। और अभी जो हमने हमारा व्हाट्सएप गार्डन एस्टेब्लिश किया है अभी फैसलाबाद में, तो वहां पर भी हमने एक इस तरह का रूल किया हुआ है कि पर बच्चा जो है वो 5 प्लास्टिक बॉटल्स लेकर आएगा। फिर वो प्लास्टिक बॉटल्स हम अपने व्हाट्सएप रिसाइकलिंग यूनिट में भेजते हैं। वो एक ऐसा रिसाइकलिंग यूनिट है जहां पर प्लास्टिक स्कूल से, कॉलेजेस से, इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों से इकट्ठा करते हैं। और फिर वो प्लास्टिक प्लास्टिक जो है वो क्रश होता है, फिर उसके बाद मेल्ट होता है, फिर उसकी नई चीजें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसकी नई चीजें बनती हैं, और इस तरह हम रिसाइकल की कैंपेन करते हैं। बच्चों को रीडिंग करके सुनाती हूँ मैं डिफरेंट स्टोरीज की, जिस तरह हमारे व्हाट्सएप की भी स्टोरी है 3 प्लास्टिक बॉटल्स की, तो वो रीड करके सुनाती हूँ उनको। रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रिफ्यूज, ये सारे बताती हूँ कि हमें प्लास्टिक को क्यों कम करना चाहिए। और मैं डिफरेंट मोहल्लों में भी जाती हूँ और वहां पर औरतों को भी लेक्चर देती हूँ मैं। और स्पेशली मैंने पंजाबी भी सीखी है उनके लिए, उनको बताने के लिए कि एयर पोल्यूशन पे लेक्चर देती हूँ कि खाना जो है वो आप अपना घर के बाहर बनाया करें, अंदर नहीं। तो वो पूरा उनको लेक्चर देकर आती हूँ। सो ये दिस इज हाउ आई हैव बीन वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये अकेले करती हैं कि कोई साथ भी जाता है? मैं जाती हूँ, साथ में मेरी मदर जाती हैं, और साथ में मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी जाते हैं। अच्छा, और फ्रेंड्स, आपकी एज ग्रुप से कोई जाता है, स्कूल से कोई जाता है? नहीं। तो जो बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, जो आपके क्लास फेलोज़ हैं, वो नहीं समझते कि कोई ज़रूरी है ऐसा अच्छे काम में हाथ डालना या आपका साथ देना? जी, मेरे फ्रेंड्स मुझे काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं, और उनके पेरेंट्स भी मुझे काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं फॉर द वर्क दैट आई हैव बीन डूइंग। व्हाट अबाउट द स्कूल? मतलब ये कि स्कूल में एनकरेजमेंट है, इसके कोई ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं? बिकॉज़ आपकी एकेडमिक एक्सीलेंस भी है। आप बहुत यू आर डूइंग वेरी वेल एकेडमिकली एज़ वेल, व्हिच इज़ लाइक अमेजिंग कि एकेडमिक्स भी हैं और फिर कम्युनिटी सर्विस भी है, फलाही काम भी है। जी, टू बी ऑनेस्ट मेरे स्कूल ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया फॉर व्हाट आई हैव बीन डूइंग। Surprising, which is very surprising. But I hope Beacon House schooling system does recognize Ishal Shaukat for all the good work that she is doing, and she is a light of hope फॉर अदर चिल्ड्रन। और वो बच्चे जो कि ज़्यादातर वक्त व्हाट्सएप पे और चैट जीपीटी और वगैरह वगैरह पे सर्व कर रहे हैं, अगर वो भी बाहर निकल के लाइक शी इज सेइंग कि एक कतरा बनो, एक कतरा बनो इंसानियत की बेहतरी के लिए। अच्छा, तो ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग हो गया, और एक यूनिट भी आपने जिक्र किया हुआ है फैसलाबाद में, वो यूनिट क्या है? जीएसके वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, और यहाँ पर हम यतीम और माजूर बच्चियों को लेकर आते हैं, और उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स बनवाते हैं हम। ओह! और यहाँ पर हम उनको स्किल्स देते हैं। स्पेशली जब मैं चिन्योट गई, तो वहां पर जब फ्लड्स आए थे रिसेंटली पाकिस्तान में, तो वहां पर एक माँ मेरे पास आती है और उनकी उसकी आंखों में आंसू थे, और वो कहती है मुझे कि काश मेरी बच्ची को तैरना आता तो आज वो बच जाती।
तो मुझे ओह! एहसास हुआ कि स्विमिंग जो है, वो एक लग्ज़री हुँ, नहीं, वो एक नेसेसिटी है। हर शख़्स को स्विमिंग करनी आनी चाहिए। तो हमने अपने जीएसके वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर में स्विमिंग स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं हम, और स्टिचिंग स्किल्स सिखाते हैं। और हमारे स्टिचिंग सेंटर में मोस्टली वो बच्चियाँ आती हैं जो ऑर्फन्स हैं, जो विडोज़ हैं, जो अकेली रहती हैं, जिनके माँ-बाप नहीं हैं, और जो अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं। और आईटी स्किल्स देते हैं हम बच्चियों को। और वहाँ पर हम जो हमारा स्टिचिंग सेंटर है, वहाँ पर हम रियूजेबल सैनिटरी पैड्स भी बनवाते हैं, जो हम हुँ, डिफरेंट इलाकों, जो फ्लड्स के इलाकों में हम देते हैं, जो अप टू 6 मंथ्स यूज़ हो सकते हैं। और अच्छा, आईटी स्किल्स देते हैं। एंड अच्छा। येस, दैट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग। सिंस यू टॉकिंग अबाउट फ्लड्स, सो आपने काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी की हुई है। तो कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया? कितने लोगों की मदद की? कहाँ-कहाँ गए? कहाँ-कहाँ पहुँचे? हमने तकरीबन 1000 प्लस लोगों की मदद की है। और यकीन करें, जब हम फ्लड्स वाली जगहों पे गए, तो हम उस तरह की जगहों पे गए जहाँ पर कोई आज तक नहीं गया था। और स्पेशली जब हम झंग गए, तो ये कि हम सोच रहे थे कि गाड़ी का क्या करेंगे, क्योंकि वो इतनी पतली सी रोड थी, ना बैकअप हो सकता था, और साइड पे पानी पानी था। तो वहां पर हम गए, और अंदर देखा तो एक अंदर छोटी-सी बस्ती थी, और वहाँ पर लोग आए, जैसे ही उन्होंने देखा हमें, तो वो तो इतने खुश थे, बच्चे भागते हुए आए। और फिर उसके बाद वहाँ पर वहाँ पर वो हमें बताते हैं कि आज तक आप शायद पहले लोग होंगे जो आप लोग आए हैं यहाँ पर। इससे पहले आज तक कोई भी नहीं आया। और आप यकीन माने कि जब इनकी मदद करते हैं, तो कई मर्तबा ये कहते हैं कि इनसे मैंने एक मर्तबा पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने उनसे क्या सवाल पूछा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने उनको बोला कि हुँ, चाहे आपका मज़हब कोई भी हो, आप किसी भी आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपका कोई भी सोशल क्लास हो, आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे सिख हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे पहले आती है रिलिजन से। और हम ही हैं, हम एक-दूसरे की मदद करेंगे, तो ही दुनिया आगे बढ़ेगी। मतलब मुझे एक जो सवाल बार-बार मेरे ज़हन में आ रहा है, बिकॉज़ मैंने भी फलाही काम ही किए अपनी पूरी ज़िंदगी, कि मतलब क्या है? व्हाट इज़ द ड्राइविंग फ़ोर्स जो आपको पुश किए चला जा रहा है? आई मीन जस्ट एट 15 यू हैव डन सो मच, 60 हैंड पंप्स, एजुकेशनल सेंटर्स, बुक्स, humanitarian assistance, and without school support, without an institutional support. तो क्या है? वो चीज़ क्या है? ताकि मैं चाहती हूँ कि बाकी आपके एज ग्रुप के लोग सुनें, पता नहीं वो जेन ज़ी है कि कौन-सी जेन है, जनरेशन है, कि वो सुने और उनको भी लगे कि हमें भी ये हम कर सकते हैं, ये हमें करना चाहिए। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इंसान की नीयत अच्छी हो और मकसद बड़ा हो, तो वक़्त खुद ही निकल आता है, और इंसान का खुद ही दिल करता है, स्पेशली अगर वो खुद इंटरेस्टेड हो ना इन कामों में, तो उनका उसका खुद ही दिल करता है कि वो बाहर जाए, लोगों की मदद करे। और मेरा मानना ये है कि ऐज जो है, ऐज इज़ जस्ट अ नंबर। और इतने लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम दूसरों की मदद करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो क्या हो गया अगर आपके पास पैसे नहीं है? आप किसी के पास बैठ सकते हैं, उसका दिन अच्छा गुज़र जाएगा। अगर आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी बुज़ुर्ग की मदद कर सकते हैं। और यकीन माने, इतने छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे, और वो भी इतना बिग इम्पैक्ट रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारा पैनाडोल प्रोजेक्ट है, जो पैनाडोल का एक पत्ता है, वो काफ़ी सस्ता आता है। तो तकरीबन जब भी हम जाते हैं, तो हम लोगों को देते हैं। तो अब हम वापस अगर मोहल्लों पे जाते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं, "बाजी पैनाडोल है?" तो पैनाडोल देते हैं। और उसके साथ मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि बेसिकली जब हम चिन्योट गए, और वो कहती कि मेरा बच्चा अभी 2-3 दिन पहले फ़ौत हुआ है। ओहो! और
निमोनिया की वजह से, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए। हमें चाहिए कि हम खुद अपने घरों से बाहर निकलें, हम्म। हम खुद उन लोगों को तलाश करें। बहुत से लोग हैं जिनको हमारी इतनी ज़रूरत है मगर वो माँगते नहीं हैं, तो हमें घर से बाहर निकलना चाहिए, उनको तलाश करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनके पास बैठ जाएँ, चाहे 5 मिनट के लिए बैठ जाएँ, उनका दिन अच्छा जाएगा। उनकी मदद कर दें, जो भी आप उनके साथ अच्छा कर सकते हैं, आप करें। बिल्कुल सही कह रही हैं कि सिर्फ किसी के साथ बैठ जाना और उसकी बात सुन लेना भी बहुत बड़ी नेकी है। और वेस्टर्न कंट्रीज में अक्सर मैं देखती हूँ कि बिकॉज द यूनिफाइंग फैक्टर इज ऑफ कोर्स द सोशल मीडिया, कि वहाँ पर लोग, जो होमलेस लोगों के लिए जगहें बनाई गई हैं या जो बहुत बीमार हैं और जो मरने के करीब हैं उन लोगों के लिए जगह बनाई गई हैं, वहाँ पर जाके क्रिसमस या किसी और त्योहार में टाइम लगाते हैं। तो ईशल, आपने तो जबरदस्त काम कर दिखाया। अच्छा, हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स भी हैं आपके और ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन भी है। अच्छा, ये बताएं कि ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन से पहले यूथ असेंबली का पार्ट है, यानी कि पंजाब गवर्नमेंट ने आपको रिकग्नाइज किया है, वो क्या है? मैं यूथ जनरल असेंबली की मेंबर हूँ। उसके साथ मैं यूथ नेटवर्क की भी मेंबर हूँ, और ये इंटरनेशनली है। और यूथ जनरल असेंबली जो है वो पाकिस्तान, विद इन पाकिस्तान है। उसकी मैं मेंबर ट्वाइस रह चुकी हूँ। और पहले पिछले 2 साल की उनकी मेंबर थी, और अभी मैं रिसेंटली 2 उनकी नई मेंबर बनी हूँ। और दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। और यस, और अभी मैं रिसेंटली एमपीए भी बनी हूँ। अच्छा, यूथ असेंबली एमपीए। में एमपीए भी बनी है। बनना तो मिनिस्टर चाहिए लेकिन चले, एमपीए इज अ गुड स्टेप। हम्म। अच्छा, किस चीज का मिनिस्टर बनना चाहेंगी आप अगर मिनिस्टर बनाया जाए तो? हेल्थ का, हेल्थ हेल्थ केयर का? का। यस, यस, फॉर हेल्थ इज श्योर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट्स वेरी क्लोज टू योर हार्ट? क्या चीज ऐसी जो आप हेल्थ केयर में चेंज करें? इफ यू आर मेड द मिनिस्टर, क्या करना चाहेंगी? हेल्थ केयर मैं तो मैं तो हर उस बच्चे की मदद करना चाहूँगी जो डिसेबल है। यकीन हम्म। करें कि जब कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो बच्चों से पूछते हैं, उनसे थोड़ा-सा फ्रैंकली पहले बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं हमें कि हम स्कूल नहीं जाते, हमारा तो बच्चे मज़ाक ही बहुत उड़ाते हैं। और अभी हम रिसेंटली काम कर रहे हैं, क्लेफ्ट लिप पे काम कर रहे हैं, क्लब फुट पे काम कर हाँ, रहे वो हैं। आपने बहुत किया ना, वो जरा बताइएगा। जो क्लेफ्ट लिप पे काम किया है, बहुत से, क्या तादाद है उसकी? जी, मैं पाकिस्तान क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एसोसिएशन की एम्बेसडर हूँ, और तकरीबन हमने 1000 प्लस ऑपरेशंस की हैं क्लेफ्ट के। और ये दुनिया का सबसे बेस्ट क्लेफ्ट हॉस्पिटल है, गुजरात में ये है। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जिनके माँ-बाप अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए स्पेशल सर्जरीज़, तो उनको हम फ्री इलाज देते हैं, उनके होंठ ठीक करते हैं। हमारे पास स्पेशली एमिरेट्स की टीम आती है हर साल, 2 टाइम्स आती है, वो बच्चों का इलाज करती है। और मिडलैंड इंटरनेशनल एड ट्रस्ट यूके की सपोर्ट की मदद से ये सब कुछ होता है। और इसके साथ हमारा क्लब फुट सेंटर भी है। क्लब फुट सेंटर में हमारा इस तरह है कि बच्चे बच्चे डिफरेंट जगहों से लेकर जो जिनके पैर टेढ़े हैं, जिनके पाँव मुड़े हुए हैं, तो उनको हम फ्री इलाज देते हैं। और अभी रिसेंटली हमने हेयरिंग एड्स पे भी हमने काम शुरू किया है। हेयरिंग भी एक डिसेबिलिटी है, और वो हमारे बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया है। और तकरीबन ऑल ओवर पाकिस्तान हमने हेयरिंग एड्स दिए हैं। बच्चे जो सुन नहीं सकते थे, अब वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं। और ये सब कुछ जो है मिडलैंड इंटरनेशनल एड ट्रस्ट यूके की मदद से हुआ है। और साथ में हमारे साथ कोऑपरेशन की है फॉर द हेयरिंग एड्स इस्लामाबाद हेयरिंग सेंटर ने भी। ये तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, बुक्स बनाई हैं, बच्चों की बुक्स, वो क्या क्या बुक्स हैं? जी, असल में पहले इंग्लिश में था, 3 प्लास्टिक बॉटल्स की कहानी, तो उसको हमने ट्रांसलेट करवाया है उर्दू में, और उसके साथ उर्दू में। और अभी रिसेंटली मुझे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था टू रिप्रेजेंट हम्म। पाकिस्तान ओवर देयर इन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा था, और बिकॉज़ दे वर इम्प्रेस्ड बाय द क्लाइमेट चेंज थिंग। एंड तो फिर चाइनीज़ में भी ट्रांसलेट करके बुक लेकर गए हम, और उधर व्हाट्सएप
लॉन्च किया हमने, स्कूल्स में गए, लेक्चर्स दिए और क्लाइमेट चेंज के बारे में। यस। आपकी तो मुझे बहुत ज़रूरत है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत दरख्त काटे जा रहे हैं, बेदर्दी से काटे जा रहे हैं, और बहुत सी सड़कें बनाई जा रही हैं। उसके ऊपर एक कहानी लिखने की ज़रूरत है कि हमारी इंशाल्लाह। तो कोई आवाज़ ही नहीं सुनता। मतलब ये है कि देखिए, हम तो इतनी बड़ी उम्र के हो गए लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता। तो बच्चे तो जिन्होंने आगे बढ़ा होना इस शहर में, और एयर क्वालिटी इज़ एज बैड एंड इवन वर्स देन इन लाहौर। तो आप यस। की मुल्क में हर जगह ज़रूरत है ईशल, शौकत। अच्छा, मुश्किलात क्या आती हैं ये काम करने में? मैं सच कहूँ तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और मेरे हम्म। मेंटोर प्रोफेसर गैट्रेड, सारी फैमिली और प्रोफेसर गैट्रेड सारे बहुत सपोर्टिव हैं। आज तक किसी ने मना नहीं किया कि इस तरह करके बाहर जाकर अभी मदद नहीं करनी और इस तरह नहीं करना। हमारे घर में भी जो है, हम एक दूसरे का एहसास रखते हैं और हमेशा से यही सिखाया है कि दूसरों का एहसास रखना है, दूसरों की मदद करनी है। और तो डिफिकल्टीज तो ऐसा सच नहीं आई, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा है। अल्लाह पाक इस तरह ही कंटिन्यू करे मेरा वर्क स्मूथली। और इसलिए भी क्योंकि आप जैसे लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो हाईलाइट करते हैं मेरे वर्क को, और एज अ वुमेन यू सपोर्ट अनदर वुमेन, और बिकॉज एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट इन देयर ओन वे। तो थैंक यू सो मच। तो आप जैसी आ, वुमेन हैं जो स्मूथ करती हैं सारा रास्ता। मेरा काम है उन खवातीन को हाईलाइट करना जो एक्सेलेंस पे हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, और उनका काम उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता जितना कि दिखाई देना चाहिए। और ईशल शौकत से मैं बहुत अरसे से बात कर रही थी, और मैं जांच रही थी कि सिर्फ ये सोशल मीडिया पे नज़र आती हैं या फिर इनका काम में उतनी डेप्थ है। तो जब मैंने उसका ढूंढना शुरू किया तो मुझे ये नजर आया कि ये तो बहुत गहरा काम कर रही हैं। और आज मैं अगर इनको कंपेयर करूं मलाला यूसुफजई, मतलब इफ आई से इशल शौकत इज द मलाला यूसुफजई ऑफ पंजाब, तो मैं ये समझती हूँ कि वो ईशल शौकत के लिए फेयर नहीं है, बिकॉज ईशल शौकत इज नॉट ओनली वर्किंग इन वन एरिया, she is working in multiple areas, and in just 15 years she has achieved a lot. बहुत ज़रूरत है स्कूल्स को, कॉलेजेस को इनके साथ राब्ता करने की, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की, बच्चों से बात करने की, फलाही कामों के ऊपर बच्चों को लगाने की, और अच्छाई की तरफ लगाने की, बेहतरी की तरफ लगाने की। और ना सिर्फ ये कि सोशल मीडिया के थ्रू बातचीत की जाए, बल्कि निकलें और वो काम करें जैसे कि पहले ज़माने में होता था। बट ईशल, I tell you, if I had an award, I would hand it over to you. You won my heart. So much, मेरा ma'am. Thank you दिल so जीत much. लिया आपने। 15 साल की उम्र में जो आपने काम किए हैं, लोग दिहाइयां लगा देते हैं, उतना काम नहीं कर सकते। क्या आगे क्या देख रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? और मैं फिलहाल तो ह्यूमन राइट्स पे ही काम करना चाह रही हूँ और टिल डेथ अपनी आखिरी सांस तक तो मैं ह्यूमैनिटेरियन काम कंटिन्यू करना चाहती हूँ। सो मेरा ख्याल है बाकी तो अल्लाह के हवाले है, जो अल्लाह को मंजूर। ह्यूमन राइट्स से ज्यादा, यानी इंसानी हकूक से ज्यादा काम कर रही हो। आप काम कर रही हो इम्प्लीमेंटेशन का, लोगों की जिंदगी आसान करने का, लोगों तक आसाइशें या उनका हक पहुंचाने का। मतलब यू आर डूइंग समथिंग वेरी हैंड्स ऑन। आप सिर्फ पॉलिसी या बातचीत पे नहीं कर रही हो, आप ये समझो कि आप बहुत बहुत स्पेशल काम कर रही हो। और मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप आज मेरे प्रोग्राम पे आई, एंड आई जस्ट फील सो प्राउड ऑफ यू ईशल शौकत, एंड आई एम श्योर योर फैमिली is so proud of you, and people around you, and people who are helping you. And my message to the school, Beacon House schooling system, is कि please take pride in what you have. She's doing amazing work in her in her district, in her area, in Faisalabad, and reaching out to, मतलब अभी चाइना भी पहुंच गई हैं और बाकी मुमालिक में भी इनकी पहुंच है। तो she is a role model. प्लीज हाईलाइट हर इन योर स्कूलिंग सिस्टम। और क्या कहना चाहेंगी, पार्टिंग वर्ड्स क्या है ईशल? तो मैं एक डिजिटल आर्टिस्ट भी हूँ और अच्छा। सबसे पहली पोर्ट्रेट जो थी वो मैंने अपनी ब्रांच हेड मिस निकत नसरीन कुरैशी के लिए बनाई थी। फिर मैंने प्रोफेसर गैट्रेड, मिस नसरीन कसूरी, मिशी खान और शफीना शाह
के लिए बनाई थी, और रिसेंटली और कुछ देर पहले बेसिकली मैंने सर जॉन क्राफ्टे को भी भेजी थी डिजिटल पोर्ट्रेट उनकी जो मैंने बनाई थी, और उन्होंने एक फोटो भी भेजी थी मुझे वापस वो पिक्चर पकड़ के। और उसके साथ सर डेविड एटनबर्ग को भी मैंने भेजी थी, एंड ही रिसीव्ड इट, एंड ही वाज वेरी हैप्पी विद इट, एंड यस, तो So डिजिटल आर्ट मैं करती हूँ साइड पे। so basically what Ishal is doing is she's recognizing the people who matter to her. अम्मी अब्बा की नहीं बनाई, बना लो, और ग्रैंड पेरेंट्स की नहीं बनाई, बना लो। So जी, जी। Ishal, wishing you the best of luck, and Thank you so I hope much. we can help you, facilitate you, or you know, you make us so proud in the star constellation that we have for Pakistan. You're one very, very brightly shining star. Best wishes to you So much. Thanks so and your much. endeavors. Pakistan, Hamesha Zindabad. Zindabad.